अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप पहले ये देखिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम करेंगे ये कि ये जो वर्ड है हलचल, और इसका रीडिंग प्रैक्टिस, का वीडियो अभी मैंने अपलोड भी किया है, और इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए, यह है हलचल, यह है से, यह है भर, भरे, शहर। इस तरीके से इन सभी वर्ड को हम लिखना सिखाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आप सीख सकते हैं। हिज्जे करके हमने वीडियो रीडिंग प्रैक्टिस की, हम यूजुअली अपलोड करते ही हैं। अब हम इसको अलग अलग करके और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड हलचल। तो दोस्तों हलचल में क्या है, देखिए पहले हलचल लिखते हैं। छोटी है लाम, फिर चे, फिर लाम। यहाँ लाम जो है फुल फॉर्म में है, और ये लाम शॉर्ट फॉर्म में है। तो छोटी है ज़बर ह और लाम हल, चे का 3 नुक्ता, चे ज़बर चौ और लाम चल, ठीक है। अब इसको लिखते हैं अलग अलग करके। तो ये छोटी है इसमें, फिर लाम फिर चे है ना, और फिर से ये लाम है। तो इस तरह से देखा आपने कि हमने हलचल कैसे लिखा, ठीक है। इजी था, डजंट मैटर। अब उसके बाद है से। तो देखिए सीन और बड़ी ए, सीन और बड़ी ए, जेर से, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए अलग अलग करके। देखिए दोस्तों, सीन है इसमें, अलग अलग करते हैं तो प्लस बड़ी ये है। सीन और बड़ी ए पे ज़ेर है, ठीक है। तो ये होगा सीन बड़ी ए ज़ेर, सॉरी ज़ेर जो है ना वो इस पे है, सॉरी सीन पे है। सीन और बड़ी ए ज़ेर से। वैसे सीन बड़ी ए ना हो, अगर हम लिखना चाहें सिन, तो सीन पे ज़ेर होगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तब ये सिंपली सिन हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये सी पढ़ा जाएगा, लेकिन बड़ी के साथ सीन के नीचे, या बड़ी के साथ से पहले सीन की जगह पे नून हो, तो नून बड़ी ज़र ने, है ना। काफ बड़ी ज़र के, ठीक इस तरह से काफ बड़ी ज़र के, लाम बड़ी ज़र ले, ठीक है। और मीम बड़ी ज़र में, ते बड़ी ज़र ते, ठीक है। और अभी देखा से बड़ी ज़र से। इस तरीके से आप सीख लेंगे, ठीक है ना। तो अगला वर्ड देखते हैं जो हमने रीडिंग प्रैक्टिस कराए थे हिज्जे के साथ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। खैर आप चाहें तो प्लेबैक करके भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, वीडियो आपके पास है। खैर इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास शहर। देखिए शहर वर्ड लिखते हैं। शीन, छोटी है और रे। शीन के ऊपर 3 नुक्ता, छोटी है का ये रहा शॉर्ट फॉर्म, और ये रे। तो बन गया शिन ज़बर श, छोटी है ज़बर ह, और रे पे ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, ठीक है। तो ये रे क्या हो गया पूरा मिला के शहर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग करें तो हमें शीन मिलता है, ठीक है ना, 3 नुक्ते हैं, और छोटी है ये रहा, और रे ये रहा। रे जब लास्ट में आता है मिल के, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, ठीक है। तो यही इसका शॉर्ट फॉर्म ये रहा, ठीक है ना। छोटी है का ये रहा, ये जोड़ के यहाँ लिखा है, देखिए लिख सकते हैं आप, अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा। और ये रे ये रहा, इस तरीके से शहर लिखा है, ठीक है। इजी है। अब अगला वर्ड देखते हैं, लूमिना। लूमिना, ठीक है ना। अब लूमिना वर्ड लिखते हैं। लूमिना, मीम छोटी ए, और सॉरी दोस्तों यहाँ आएगा छोटी ए, छोटी ए, और फिर नून, यहाँ से यहाँ तक नून, और ये अलिफ। लूमिना, इसको अलग करते हैं। तो लू कैसे पढ़ेंगे, लाम पे पेश है और वाव पे छोटा उल्टा पेश है, तब ये पढ़ा जाएगा लू मी ना। तो देखिए अलग अलग करें तो हमें लाम मिलता है, लाम पेश लू, वाव पे उल्टा पेश तो होगा दोनों मिला के लू, ठीक है।
तभी दोनों मिला के होगा लू। अब प्लस में है मीम, तो मीम फुल फॉर्म इसका ये रहा, शॉर्ट फॉर्म ये रहा, है ना। शॉर्ट फॉर्म लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बार बार। और फिर छोटी ये प्लस, इसके बाद मीम के बाद प्लस छोटी ये, और फिर नून, ठीक है, नून, और फिर अलिफ, ठीक है। तो इस तरीके से लूमिना वर्ड को हमने अलग अलग किया, तो इस तरीके से मिला। ये है फुल फॉर्म में और यह है शॉर्ट फॉर्म में लूमिना वर्ड, ठीक है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला वर्ड। अगला वर्ड है में। तो देखिए में और मैं में बहुत फ़र्क होता है। मीम बड़ी ए और नून वन्ना। तो देखिए इसमें क्या है, मीम है और फिर बड़ी ए, मीम बड़ी ए ज़ेर में, और नून वन्ना आने से अंगा की आवाज़ आती है, तो होता है ये में, है ना। ठीक इसी तरह से हिंदी में अगर लिखें इसको तो हम यूँ लिखेंगे में, ठीक है ना। तो मैं हिंदी में हो गया, उर्दू में मैं ये रहा। अब मैं जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, मीम और बड़ी ये, बड़ी ए का दो नुक्ता, है ना, ज़बर लगाते हैं ऊपर, यहाँ पे नीचे मीम के नीचे ज़ेर है, तब मैं होगा। मीम बड़ी ए ज़ेर मैं, और मीम बड़ी ए ज़बर मैं। इसको अगर आप अलग करते हैं तो मीम और बड़ी ए, तो यहाँ ज़बर है, मीम बड़ी ए ज़बर मैं, और नून गुन्ना आया तब हो गया मैं। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इतनी आसानी से हमने ये लिख दिया, डजंट मैटर। और ठीक है, अगला वर्ड जो है देखिए आप यहाँ पे क्या है, अगला वर्ड है जहाँ, ठीक है। तो देखिए जीम छोटी है और अलिफ, जीम का नुक्ता छोटी है ना, अलिफ और नून गुन्ना, ये हो गया जहाँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया जीम, ये हो गया छोटी है, ये हो गया अलिफ, इतना हुआ जहाँ। लेकिन जब नून वन्ना लगाते हैं तब ये हो जाता है जहाँ, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छोटी है ये रहा, छोटी है जो है मिला के लिखते हैं तो या तो ऐसा आता है और या ऐसे आता है, या ऐसे भी आता है, या आधा इसका, सॉरी ऐसा तो ही हो गया, ऐसा भी होता है छोटी है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो, इस वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक, शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा उसको, है ना। तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी चेक किया करें कि कौन कौन से लिंक दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगला वर्ड हम देखते हैं फलक। तो ये देखिए ये है फलक, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो फे लाम काफ, ये फे पे के ऊपर एक नुक्ता और ये काफ। तो दोस्तों ये हो गया पे, ये हो गया लाम, और ये हो गया काफ, ठीक है। फिर ज़बर फ, लाम ज़बर ल, फला, और ये काफ फलक, ठीक। यही वर्ड हिंदी में अगर लिखें तो कुछ इस तरह से होगा। फलक का मतलब होता है आसमान, ठीक है। अगर हम ये ना लगाएं तो उर्दू में फ होता ही नहीं है, फा होता है। इसीलिए कभी भी देखेंगे तो हिंदी, जो सिर्फ हिंदी जानते हैं वो फलक कहते हैं, फलक नहीं कहते। या फूल कहते हैं, फूल इंग्लिश में होता है, फूल नहीं, फूल कहते थे फूल को, मतलब कभी कभी उल्टा भी बोल देते हैं, मैंने ऐसा देखा है ना। फट्टू को, फट्टू वर्ड होता है ना, फट्टू को फट्टू बोलते हैं, पता नहीं क्यों। फट गया को फट गया बोलते हैं, फट गया, हालांकि वो फ होता है, पे दो चश्मी है से बनता है फ, और फ हिंदी में पहले से ही है ना। फिर भी फट गया बोलते हैं, हालांकि फट गया बोलना चाहिए, या फूट गया, ठीक है। प और फ ये जो है हिंदी और उर्दू में बस यही चीज़ का फ़र्क है, ठीक है ना। तो फ़र्क को भी हिंदी वाले क्या है, जैसे फे है हिंदी में फे नहीं होता, तो फ़र्क बोलते हैं, फ़र्क नहीं कहते हैं, फ़र्क कहते हैं, फ़र्क, ठीक है। खैर समझ सकते हैं आप ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें फे नहीं है, किसमें, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब अगला वर्ड है दोस्तों हमारे पास, इमा बोस,
फलक बोस, है ना, बोस मतलब चूमना, बे वाव पेश बो, और ये सीन हो गया बोस। ठीक है, फलक बोस एक ही वर्ड था, ये मिला के दो वर्ड से बना है फलक बोस। यानी हिंदी में बोलते हैं फलक बोस को गगन चुंबकीय। ठीक है, इस तरीके से। बहरहाल कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि क्या है मामला। ठीक है ना, तो इसको अलग अलग करते हैं। इसमें है बे और इसमें है वाव, बे वाव पेश, इतना हो गया बो। ठीक है ना, और सीन मिलाया तब हुआ ये सीन की आवाज़ स जैसी। तो सीन यहाँ पे फुल फॉर्म है, यहाँ पे भी, इसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं है। बस बे हो गया है, बे का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे क्या आया है, इस तरीके से आया है। कहीं पे बे का शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से होता है और कहीं पे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये बे के शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं अगला वर्ड। इमारतें लिखेंगे, ये वाला वर्ड आइन से है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इमारतें लिखते हैं। इमारत मतलब होता है घर, बिल्डिंग्स। ठीक है, आइन मीम और अलिफ, इम्मा और ये रे, इमार ते और बड़ी ए और नून वन्ना, ते का दो नुक्ता बड़ी ए का दो नुक्ता, आइन जेर ई, मीम अलिफ ज़बर मा, रे ज़बर रा, इमार, इमा र, इमार, रे ज़बर रा, इमारा। ठीक है, इमारत ते और बड़ी अजर ते और नून गुन्ना, इमारतें। अब इसको हम अलग अलग करते हैं। इमारतें में क्या क्या है, सबसे पहले आइन जेर ई है, फिर मीम है और फिर अलिफ, इतना हुआ इमा, फिर रे ज़बर र है और फिर ते है और फिर बड़ी ये है, ते बड़ी अजर ते। ठीक है, और फिर प्लस आगे करके लास्ट में है नून गुन्ना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं इस एक वर्ड इमारतें में। ठीक है, अब देखते हैं अगला वर्ड। तो अगला वर्ड है आसमान। ठीक है ना, लिखते हैं आसमान को। आसमान वर्ड देखिए, अलिफ और मद आ और ये सीन और ये मीम, अलिफ मा और ये नून, ये दोस्तों ये वर्ड हो गया आसमान। ठीक है ना, अब देखिए इसको, अलिफ मद तो हो गया सिंपली आ, और ये सीन, सीन का शॉर्ट फॉर्म ये है ना, और ये जो होता है ना, ये यहाँ तक ये फालतू है, ये जो है ना। तो बस सीन और मीम को जोड़ने के लिए ये लाइन तो बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए जोड़ते चले जाते हैं ना, इसीलिए ऐसा होता है। आस और फिर प्लस में है मीम, तो मीम, फिर प्लस में है अलिफ, फिर प्लस में है दोस्तों नून। ठीक है, इस तरह से एक वर्ड हमें मिलता है आसमान। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है ना। तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड एक तो को है और एक है चूमती। ठीक, तो दोनों को लिखते हैं दोस्तों। देखिए, काफ वाव, काफ प्लस प्लस कह रहा हूँ, प्लस वाव, काफ पे पेश होगा, वाव आएगा तब होगा, ओ की आवाज़ निकालेगा तब होगा को। ठीक, इजी है, डजेंट मैटर। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास चूमती, चे वाव, तीन नुक्ते, चे पे पेश है, वाव पे उल्टा पेश, तो होगा ये चू, खींचेंगे चू, और पे उल्टा पेश ना हो, चे वाव पेश चो हो जाता है ना, लेकिन उल्टा पेश होने से चू, फिर मीम, फिर ते और फिर छोटी ये, मीम यहाँ तक, फिर यहाँ से, और सॉरी, फिर यहाँ से ते छोटी ये ती, चूमती। अब इस चूमती को हम अलग अलग कर दें तो सबसे पहले हमें मिलता है चे। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म आपको आना चाहिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा उर्दू पढ़ना। फिर वाव, फिर मीम। ठीक है, मीम हो गया, और फिर ते, और फिर छोटी ये। ठीक है ना, छोटी ये वैसे ऐसे होता है, और कहीं कहीं ऐसे हो जाता है, कहीं कहीं ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऊपर से डंडी आ जाती है उस तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों समझ सकते हैं आप। अगला वर्ड लिखने से पहले मिटाएं इसको, मीडिया सिम सिम।
ते दो चश्मी है, छोटी ए फिर नून गुन्ना, ते पे 2 नुक्ता और छोटी ए का 2 नुक्ता, इतना हो गया थी, नून गुना आया तो हो गया थी। तो देखिए ते और फिर 2 चश्मी है, ठीक है ना, ते 2 चश्मे थे हो गया, ठीक है। और फिर छोटी ये और फिर नून गुन्ना, ये हो गया थी, है ना। ये दो चश्मी था होता है। इस दो चश्मी से बहुत सारे अल्फाज बनाए जाते हैं, इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, उसको आप देखिएगा ज़रूर। तो ये दो चश्मी था और छोटी ये थी हो गया, नून गुन्ना मिलाया तो ये बिंदी का काम कर दिया इसने, ई लगा दिया, यानी इस छोटी ये ने बड़ी की मात्रा लगाया और ये बिंदी लगाया किसने, इसकी वजह से, छोटी नून गुन्ने की वजह से यहाँ पे बिंदी लग गई, ई हो गई आवाज़, है ना भाई। इतना हुआ थी लेकिन पॉइंट लगा गया, इस पॉइंट की वजह से वजह बना ये नून गुन्ना, ठीक है। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा ही हम और नया लाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और बस लेते हैं आपसे विदा, खुदा हाफिज़। हमारा ये मैसेज सुन लीजिए। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।